फ्रेंड, आज की वीडियो में हम एमसीबी एंड आरसीसीबी के बारे में डिफरेंस जानने वाले हैं। इन दोनों के बीच में क्या मेजर डिफरेंस है आज के वीडियो में हम जानेंगे और इन दोनों के बीच में क्या सिमिलरिटी है वो भी हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि एमसीबी जो है वो लुक वाइज आरसीबी की तरह दिखता है, मतलब दोनों का जो लुक है वो लगभग एक जैसा ही दिखता है। कुछ मेजर डिफरेंस है देखने में। एमसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है, यानी पूरा नाम इसका क्या है, तो पूरा नाम है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर और आरसीसीबी का जो फुल फॉर्म है वो रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर है। अब जो एमसीबी है ये एमसीबी काम करता है ओवरलोड प्रोटेक्शन में। ये ओवरलोड प्रोटेक्शन क्या है, अगर मान लो आपने लोड पे कुछ इक्विपमेंट चला रहे हो और उस इक्विपमेंट में से कुछ का लोड सडनली बढ़ गया या आपने गलती से बढ़ा दिया, उस कंडीशन में क्या है ये एमसीबी जो है वो यूं ट्रिप कर जाएगा। तो ये ओवरलोड प्रोटेक्शन मिलता है हमें इस एमसीबी के जरिए, जो कि इसके जरिए नहीं मिलता है। आरसीसीबी में ओवरलोड प्रोटेक्शन नहीं होता है। और दूसरा चीज़ है एमसीबी में वो है शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन। शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन क्या है कि अगर आपका आउटपुट जो है बाहर वाला वायर अगर बाहर निकालते हो फेज़ और न्यूट्रल, वो वायर में से कहीं गलती से फेज़ या न्यूट्रल आपस में टच में आ गया, उस कंडीशन में क्या है कि उसका जो वायर का एम्पेयर है वो बढ़ जाएगा। एम्पेयर बढ़ने पे क्या होगा, इसके एमसीबी के अंदर एक होता है मेटल, वो मेटल क्या होता है गर्म होने पे यानी करंट बढ़ने पे गर्म होता है और गर्म होने पे वो बैंड कर जाता है, मतलब मुड़ जाता है। और मुड़ने की वजह से क्या होता है इसके बीच का कनेक्शन हट जाता है और बीच का कनेक्शन हटने पे क्या होता है कि ये एमसीबी ट्रिप कर जाता है, जो कि ये शॉर्ट सर्किट के केस में ट्रिप नहीं करता है। मतलब ये जो काम कर रहा है ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट के केस में काम करता है। अब बात कर लेते हैं आरसीसीबी का। ये काम करता है अर्थ लीकेज प्रोटेक्शन के लिए। ये अर्थ लीकेज प्रोटेक्शन क्या है, तो अगर मान लो कि आपने इसके अंदर से बाहर वायर निकाला और बाहर जो फेज़ वायर बाहर निकला, तो वो फेज़ वायर अगर गलती से किसी अर्थ के बॉडी से टच में आ गया है तो या फिर आपने उसे छू लिया है फेज़ वायर को, उस कंडीशन में क्या होगा कि ये आरसीसीबी जो है वो ट्रिप कर जाएगा, यूँ ये नीचे गिर जाएगा। तो यानी हमें अर्थ से प्रोटेक्शन देने के लिए अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर हमने लगाया है। अब बात कर लेते हैं कॉस्ट का। तो इसका एमसीबी का जो कॉस्ट है वो मान लेता हूँ कि अगर किसी एमसीबी का चाहे वो सिंगल कोर डबल कोर वाला हो, अगर इसका कॉस्ट आपको 500 रुपये पड़ रहा है तो इससे 4 टाइम ज़्यादा कॉस्ट यानी 4 गुना ज़्यादा कॉस्ट पड़ेगा आपको आरसीसीबी का। इसका कॉस्ट लगभग आपको 2000 के आसपास पड़ जाएगा। तो ये बहुत सस्ता होता है एमसीबी एंड ये थोड़ा बहुत महंगा होता है आरसीसीबी। अब बात कर लेते हैं कि हमें जो प्रोटेक्शन मिलता है वो अर्थ लीकेज से प्रोटेक्शन ये नहीं देता और शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड से प्रोटेक्शन ये नहीं देता है। अब बात कर लेते हैं ये कितने कितने टाइप्स के आते हैं। तो एमसीबी जो आते हैं वो 4 तरह के आते हैं, 4 कोर में आते हैं। तो ये 4 कोर में से एक आते हैं सिंगल कोर, सिंगल पोल वाला जिसे हम लोग बोलते हैं, एक सिंगल पोल, डबल पोल, ट्रिपल पोल भी है लेकिन मेरे पास अवेलेबल नहीं है। ट्रिपल पोल आते हैं और ये 4 पोल। 4 पोल जो होते हैं वो होते हैं 3 फेज़ के लिए, एक न्यूट्रल के लिए। और जो 3 पोल वाला होता है वो सिर्फ 3 फेज़ के लिए होता है, न्यूट्रल के लिए नहीं होता है। और डबल पोल वाला जो होता है ये देख रहे हो आप, ये डबल पोल में से एक फेज़ एक न्यूट्रल के लिए होता है। अगर हम सिंगल फेज़ यूज़ कर रहे हैं तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं फेज़ और न्यूट्रल दोनों के लिए। अगर हमें सिर्फ फेज़ के लिए यूज़ करना है, न्यूट्रल के लिए नहीं करना है, देन सिंगल कोर वाला यूज़ कर सकेंगे। तो हमने जाना कि एमसीबी में वो 4 तरह के आते हैं यानी 4 टाइप्स के आते हैं। अब बात कर लेते हैं आरसीसीबी का। जो आरसीसीबी जो है वो टोटल 2 तरह के आते हैं, 2 तरह के आपको मार्केट में ही मिलेंगे। एक आते हैं डबल कोर, दूसरा 4 कोर में। जो 2 कोर है, जो 2 पोल वाला है वो यूज करते हैं हम लोग फेज़ और न्यूट्रल के लिए, लेकिन हम लोग जो 4 कोर है इसको यूज करते हैं 3 फेज़ एंड न्यूट्रल के लिए यूज़ करते हैं। अब हम इसमें समझ लेते हैं कि इसमें जो इनपुट देते हैं वो किधर से देते हैं। तो आरसीसीबी में जो इनपुट देते हैं वो ऊपर के साइड से देते हैं, यानी इधर से न्यूट्रल, लेफ्ट साइड से न्यूट्रल एंड राइट साइड से फेज़ को डालते हैं इनपुट, और आउटपुट जो बाहर निकलता है इधर से निकलता है फेज़ और इधर से निकलता है न्यूट्रल। तो ये आरसीबी में निकलता है, लेकिन एमसीबी में जस्ट इसका उल्टा हो जाता है। एमसीबी में नीचे से हम इनपुट देते हैं और आउटपुट जो है वो बाहर से निकलता है। अब बात कर लेते हैं इसमें जो है सेफ्टी हमें किस किस चीज़ों से मिलता है। तो आरसीबी में सेफ्टी मिलता है ह्यूमन बॉडी को और इसमें सेफ्टी मिलता है इक्विपमेंट को और वायर को। तो वायर का सेफ्टी एंड इक्विपमेंट सेफ्टी इसमें मिलता है एमसीबी में, और आरसीसीबी में मिलता है सेफ्टी ह्यूमन सेफ्टी यानी इंसानों का सेफ्टी इसमें मिलता है। और दूसरा चीज़ एक और है, बेनिफिट है कि इसमें करंट का वेस्टेज नहीं होता है। अगर आप इसे लगा लेते हो, आपका करंट वेस्ट हो रहा है कहीं, अगर मान लो ग्राउंडिंग में जा रहा है, ज़मीन के नीचे जा रहा है, तो आपको पता चल जाएगा कि कहीं ना कहीं करंट लीकेज हो रहा है। तो करंट लीकेज से भी सेफ्टी मिलता है हमें, करंट लीकेज से प्रोटेक्शन मिलता है कि हाँ लीकेज नहीं हो रहा है, जो बर्बाद हो रहा है वो नहीं हो रहा है, तो उससे हमें ये बचाता है। तो ये भी 2 तरह का फ़ायदा दे रहा है
एक ह्यूमन सेफ्टी, इंसानों का सेफ्टी, दूसरा करंट जो है बर्बाद होने नहीं दे रहा है, और ये भी शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड में यूज करता है। लेकिन हम घरों में दोनों का यूज़ हमें करना चाहिए, क्योंकि ये जो काम करता है वो ये नहीं करता, जो ये करता है वो ये नहीं करता है। अब इन दोनों में एक खास चीज़ है, खास चीज़ वो ये है कि दोनों में ट्रिपिंग स्विच है, मतलब दोनों ट्रिप करता है, दोनों नीचे गिरता है, पर दोनों गिरता है अलग अलग केस में। तो इसलिए हम दोनों का स्विच के तौर पे यूज कर सकते हैं कुछ इस तरह से। अब इसमें एक RCCB में एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है। वो एडवांटेज क्या है कि इसमें एक टेस्टिंग बटन दिया रहता है। जैसे कि आप देख रहे हो, इस बटन को हम दबाते हैं, देन क्या होता है, ये RCCB जो है वो नीचे ट्रिप करता है। जैसे अभी दबा रहे हैं, ये तो नीचे नहीं गिर रहा है, लेकिन जैसे हम इसमें फेज़ या न्यूट्रल कनेक्ट कर देंगे, यहाँ से इनपुट दे देंगे, देन क्या इसे हम पुश करेंगे, इसे पुश करने के बाद क्या ये RCB ट्रिप कर जाएगा। ये ट्रिप करेगा तो यहाँ पे जो है, यहाँ अभी देख रहे हो इस होल में अभी ये वाइट कलर का दिख रहा है। जैसे ही ये ट्रिप करेगा, अभी तो ये ट्रिप करेगा तो अभी भी वाइट ही दिख रहा है, लेकिन जैसे ही सर्किट कनेक्ट कर देंगे, देन ये ट्रिप करेगा, देन ये इसे नीचे गिराएंगे या फिर से दबाएंगे, देन ये यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रेड कलर का दिखने लगेगा। तो कुछ इस तरह से डिफरेंस है RCCB और MCB में। अब दूसरा चीज़ है, अब बात कर लेते हैं इसका पहचान, कि हम इसे मार्केट से खरीदेंगे तो किस किस तरीके से खरीद सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अब बताने वाला हूँ आपको कि इसमें जो हम जो खरीदेंगे मार्केट से इसे लेंगे तो हमें इसमें करंट रेटिंग देख के ही खरीदते हैं। तो करंट रेटिंग, कौन सा करंट रेटिंग, तो इसमें जो MCB में वो एक ही करंट रेटिंग आता है जो रेटेड करंट होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो 10 एम्पेयर लिखा हुआ है, तो 10 एम्पेयर ये करंट रेटेड है, मतलब ये जो अलग अलग तरह से करंट रेटेड वाला आता है। RCCB जो है वो दो तरह के करंट रेटिंग का आता है। एक आता है करंट रेटेड जो कि होता है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो 25 एम्पेयर लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये करंट रेटेड है। दूसरा जो आता है वो लीकेज करंट रेटेड होता है। तो लीकेज करंट रेटेड क्या है कि जो जितने एम्पेयर में ये RCCB जो है जितने एम्पेयर में ट्रिप कर जाएगा, वो कितने एम्पेयर मतलब क्रॉसिंग एम्पेयर। मान लो कि इनपुट कुछ करंट आ रहा है और कुछ करंट वापस जा रहा है, मतलब 5 एम्पेयर करंट आ रहे हैं और 5 एम्पेयर करंट वापस जा रहा है, देन ये काम करेगा। लेकिन जैसे ही 30 मिली एम्पेयर का डिफरेंस होगा, यहाँ पे आप देख पा रहे हो 30 मिली एम्पेयर लिखा हुआ है, 30 mA लिखा हुआ है। इसका मतलब ये 30 मिली एम्पेयर का अगर डिफरेंस होता है इनपुट और आउटपुट में, मतलब फेज़ और न्यूट्रल में, जितना यहाँ से बाहर निकल रहा है और वापस जितना जा रहा है, इसके बीच में अगर 30 मिली एम्पेयर का डिफरेंस होगा, देन ये ट्रिप कर जाएगा। तो ये जो 30 मिली एम्पेयर है ये अलग अलग तरीके का आता है। तो कितना आता है, 30 मिली एम्पेयर, 100 मिली एम्पेयर और 300 मिली एम्पेयर, 3 तरह का रेटिंग में आता है। लेकिन इसमें 2 तरह का करंट रेटिंग का हम देखें, एक जो करंट रेटेड है, जितने एम्पेयर का हमारा लोड है उसके अनुसार जो हम लेंगे इस वाले को देख के, 25 जो लिखा हुआ है ना बड़ा ए लिख के, तो हम जितना भी लोड रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप ये देखोगे। लेकिन ये देखोगे घर में यूज़ करना है, देन आपको 30 मिली एम्पेयर का ही लेना है। लेकिन अगर आपको इंडस्ट्री में या किसी कंपनी में यूज़ करना है, देन आपको 100 या उससे बड़ा 300 मिली एम्पेयर वाला ही लेना है। आप अगर घर में यूज़ करना चाहते हो तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप 30 मिली एम्पेयर का ही यूज़ करो। तो इसमें हमने देखा 2 तरह का करंट रेटेड है, लेकिन इसमें एक तरह का करंट रेटेड है जो कि लोड वाला होता है। लोड वाला तो इसमें भी है और इसमें भी है, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा क्या है जो कि लीकेज करंट है। तो इस तरह से ये काम करता है। तो हमने आज जाना दोनों के बीच में मेजर डिफरेंस क्या है RCCB और MCB के बीच में। अगर आपको और भी कुछ जानना हो MCB एंड RCCB के बारे में तो ज़रूर बताना। स्पेशली मैं RCCB का अलग से एक वीडियो बना के डाला हूँ, उसमें मैंने और भी बहुत पॉइंट बताए, बहुत सारा कुछ बताया है डिटेल्स में। और MCB के बारे में मैं स्पेशली बताया हूँ, इस पर मैं प्रैक्टिकल भी करके दिखाया हूँ एक वीडियो में, आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।